जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। अभी तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? NTPC CBT 2 और ग्रुप डी वालों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं इसमें जो महत्वपूर्ण दिवस है ना, जो डेज वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम किसका? देखो अब जो एग्जाम चल रहे हैं, देखो CGL के चलने वाले 1-2 दिन में, ठीक है, फिर CHSL के होंगे, फिर आपके NTPC के होंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डी के होंगे। तो सभी एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है और मैंने वही डेज लिए हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे डेज ना लिए, ठीक है ना। मैंने जनवरी के तो सारे डेज ले लिए, परंतु देखो कहने का मतलब बाकी सारे इम्पोर्टेंट लिए जो इम्पोर्टेंट है आपके। बस डेज नॉर्मली देखो आप इससे रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। और रिलेट करोगे तो आपको याद रह ही जाएंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो ये जनवरी के दिवस पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्रम वाइज इस तरीके से करा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक सेकेंड, चलो सही है। अब देखो जरा यहाँ पे पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपका DRDO स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? DRDO। और बात समझ में आ रही है? मतलब DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी में, इसलिए DRDO दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो 4 जनवरी की, किसकी? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व ब्रेल दिवस। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो 9 जनवरी, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से? एक तो 1 जनवरी DRDO स्थापना दिवस है, 4 जनवरी में विश्व ब्रेल दिवस है। अच्छा 9 जनवरी, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 9 जनवरी का ये भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय कौन सा? प्रवासी दिवस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना। भारतीय हिंदी दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, परंतु जो आपका 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और एक और दिवस मनाया जाता है इस दिन, विश्व हास्य दिवस। कौन सा? विश्व हास्य दिवस। समझ में आ गई बात? चलो देखो आगे चलते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 12 जनवरी को कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो कौन सा, आप इसमें कौन सा ध्यान रख सकते हो? एक तो भारतीय प्रवासी दिवस याद रखना। देखो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है भाई, तो देखो आगे चलते हैं इसमें। देखो इसमें 14 जनवरी को जो मनाया जाता है पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। बात करते हैं भारतीय सेना दिवस, ठीक है ना। थल सेना दिवस है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 23 जनवरी को आप भली भांति जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है और इसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कौन सा? पराक्रम दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और आपको बात करते हैं 26 जनवरी को, तो आप भली भांति जानते हो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। सही है भाई, देखो आगे चलते हैं। इसमें एक और रहेगा, देखो 30 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी को शहीद दिवस क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाते हैं। यहाँ कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस भी। ठीक है भाई, आगे है इसमें आपका फरवरी। देखो फरवरी के सारे डेज इसमें है। तुम्हारे कहने का मतलब देखो क्या है फरवरी में। अगर मैं बात करूं तट रक्षक दिवस की, कौन सा? तट रक्षक दिवस। ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? तट रक्षक, ठीक है ना।
उसके बाद 2 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा, पहले तटरक्षक आ जाएगा फिर आर्द्र भूमि आ जाएगी, सही है भी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ऐसे ही आपका देखो 4 फरवरी को जो मनाया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट, सही भी। कौन सा इम्पोर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जैसे बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उसकी उपलक्ष्य में, ठीक है ना, उन्हें जागरूक करने के लिए। आगे बात करते हैं 11 फरवरी को जो मनाया जाता है, विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है कौन सा, विश्व कैंसर दिवस। इसमें आपको सभी ध्यान नहीं रखना, जो ध्यान रखना मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो फरवरी के 3-4 डेज इसमें भी हैं आपके। देखो इसमें है 14 फरवरी कौन सा, वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। कौन से, 20 फरवरी को। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अरे ये आपका इम्पोर्टेंट है, देखो फरवरी में 2 ही डे इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या है, कौन सा, अरे 4 फरवरी में विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और 28 फरवरी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सही है भाई। देखो आगे चलते हैं इसमें। हाँ भाई देखो, ये मार्च के डेज हैं। किसके हैं, मार्च के। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मार्च के सारे एक जगह। हाँ देखो, मार्च के टोटल डेज हैं इसमें, सही है भाई। मार्च की बात करते हैं, देखो 3 मार्च के दिन, 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। कौन सा, विश्व वन्य जीव दिवस। अरे बात समझ में आ रही है। 8 देखो 3 मार्च में मनाते हैं। आप बात करते हैं 8 मार्च की। 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं हम। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है भाई। बात करते हैं आगे 15 मार्च की। किसकी, 15 मार्च की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो आप महिला दिवस याद रखना इसमें, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना। आगे 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस। आगे देखो 1 लीनियर क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएंगे आपके। 21 मार्च विश्व वाकिनी दिवस के रूप में मनाते हैं हम, ठीक है ना। आगे 22 मार्च की बात करते हैं। 22 मार्च में विश्व जल दिवस या बिहार दिवस। विश्व जल दिवस की ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आप उसकी मैं आपको थीम लाऊंगा। क्या लाऊंगा, थीम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी थीम लाऊंगा। और डेज भी, कहने का मतलब है डेज के, मतलब ये डेज जो हम मनाते हैं ना, इनकी थीम भी होती है, ठीक है ना। और थीम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा इनकी, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ जाएंगे जब बहुविकल्प क्वेश्चन आप लगाओगे इसमें, ठीक है भाई। आगे 23 मार्च में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट हो गए इसमें, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 24 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रख लो। 24 मार्च में कौन सा, विश्व क्षय रोग मनाते हैं, मतलब टीबी दिवस। अरे बात समझ में आ रही। टीबी की बीमारी के मतलब टीबी की बीमारी को रोकथाम के लिए हम इसे मनाते हैं, ठीक है ना, जागरूक करने के लिए लोगों को। आगे बात करते हैं देखो 27 मार्च में विश्व रंगमंच दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो कहने का मतलब है देखो मार्च में कौन से दिन आपको याद रखने, एक तो टीबी दिवस याद रखना आपको, एक तो ये याद रखना, एक विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च में, ठीक है। और 22 मार्च, देखो 22, 23, 24 ये तीनों याद रखने हैं बड़े आराम से। तीनों ही क्या करने, याद रखने। देखो 22 मार्च में जल है और 23 मार्च में मौसम है। अरे जल मौसम आपस में रिलेट करने हैं ना, और जल मौसम के संपर्क में आओगे तो बीमार हो गए। बीमार मतलब खांसी होगी। खांसी किस में मतलब होती है, टीबी में होती है बच्चों को। अरे टीबी में तो खांसी उठती है। मतलब 22, 23, 24। अरे मार्च में ध्यान रखो 22, 23, 24। जल से क्या मतलब, जल फिर मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं ना। जल से मौसम आगा, मौसम से क्या तबीयत खराब होगी तो टीबी होगी, सही है भाई। एक रिलेट करा बस, और कुछ नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखो इसमें अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस हैं। इसमें कौन से अप्रैल के, अरे समझ में आ रही है बात। अप्रैल के यही है
अप्रैल के की बात करते हैं। देखो इसमें 7 अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट। 24 मतलब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं, ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं 18 अप्रैल। देखो 7 से 14 का 7 दूनी 14, 14 से 18 है, फिर 18 में विश्व विरासत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कौन सा? विश्व विरासत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इम्पोर्टेंट है 22 अप्रैल। कौन सा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कौन सा? पृथ्वी दिवस। ध्यान रखना भाई, 22 अप्रैल कहने का मतलब है अप्रैल से ही हमारा नया सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जो हिंदी में हम नई साल बोलते हैं, मतलब नया साल हमारा हिंदी में अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। और हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जाहिर सी बात है, अर्थ यानी पृथ्वी से करते हैं। तो मतलब एक रिलेट करा है, मतलब पृथ्वी, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? पृथ्वी से। और नए साल की भी शुरुआत अप्रैल से होगी। तो 22 अप्रैल मतलब 22 अप्रैल कौन सा? पृथ्वी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो इसमें 25 अप्रैल की बात करते हैं। 25 अप्रैल में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, चलो अगले लेक्चर में देंगे। आगे बात करते हैं 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल में विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है अप्रैल के दिन। कौन से? अप्रैल के। देखो पहला वाला इम्पोर्टेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब यहाँ तक तो हम ध्यान रखना। विश्व मलेरिया दिवस भी पूछ लेता है। कहने का मतलब है 3, 4, 5 तो डेज ही हैं इसमें, 2, 4, 6 डेज हैं, आप याद कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। क्या आएगा? मई आपका। देखो मई में सारे डेज एक साथ हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बड़े आराम से ध्यान याद रख सकते हो। अरे बच्चों, कहने का मतलब है आप एक दिन में याद नहीं कर सकते तो 12 दिन में बड़े आराम से कर सकते हो। एक एक महीने का लेके कर लो। 4-5 आपके पास, आपके हाथ में फ़ोन तो रहता ही है, फ़ोन रखोगे, स्क्रीनशॉट लो। एक दिन में आप टारगेट बना लो कि ये पेज मुझे याद करना है बड़े भले आराम से, ठीक है ना। कुछ मतलब रिलेट करो एक दूसरे से। कैसे एक दूसरे रिलेट करोगे? जैसे इसमें है 1 मई, मैं से मई, मैं से मजदूर, मैं से मई, मैं से क्या है? मजदूर दिवस, ठीक है ना। 1 मई को मजदूर दिवस। अरे बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है सब मई के मौसम में क्या होता है? मई के मौसम में काम काज मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, किसानों का भी, गेहूँ कटते हैं, उधर ईख वगैरह खुदती हैं आपकी, ठीक है भाई। तो मतलब काम काम ज़्यादा बढ़ जाता है। काम बढ़ने की वजह से क्या है? मजदूर चाहिए। अरे मजदूर चाहिएंगे, तो इस वजह से मई में ही हम क्या मनाते हैं? मैं से मई, मैं से मजदूर, मैं से मई, मैं से मजदूर। मई में काम ज़्यादा स्टार्ट होता है तो शुरू के मतलब शुरू में ही मना देते हैं मजदूर दिवस। कब? 1 मई को भी मना देते हैं, मतलब 1 मई को क्या मनाएंगे? मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है भाई। आगे इसमें बात करते हैं 3 मई की। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखो पहला वाला इंपॉर्टेंट है। 7 मई, 7 मई में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। हृदय रोग होता है अस्थमा, अच्छा मतलब गले मतलब फेफड़ों से रिलेट करता है, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं देखो 8 मई की। 8 मई में विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। किसमें? 8 मई में। अरे देखो याद करने का तरीका, 8 मई में रेड क्रॉस। देखो रेड का मतलब क्या है? रेड से मतलब 8 का साउंड आ रहा है। रेड मतलब 8, रेड मतलब 8। और क्रॉस मतलब क्रॉस से याद ना रखो तो क्रॉस करके ऐसा बना दो, ये भी तो 8 ही बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 मई को। बात समझ में आ रही है? 1 मई को मजदूर दिवस कभी ज़िंदगी में ना भूलने के हो। रेड क्रॉस डे कभी, मतलब जो रेड क्रॉस दिवस है विश्व, ये भी नहीं भूलने के हो आप, ठीक है। और इसमें बात करते हैं आपकी 12 मई की। 12 मई में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें रिलेट भी करके बताऊंगा मैं आगे। 15 मई, 15 मई में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 21 मई में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है भाई। चलो देखो एक बार रिलेट करके बता देता हूँ कैसे। 1 मई मतलब कामकाज ज़्यादा हो जाता है मई में, तो इस वजह से मजदूर दिवस मनाते हैं हम, ठीक है। मजदूर दिवस में तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही काम होता है, जाहिर सी बात है। आगे 3 मई में हमने बात करी थी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जब मजदूर काम करेंगे,
अरे मजदूर किसी के दबाव में थोड़ी काम करेंगे, उन्हें बोलने का हक तो है मजदूर को। अगर सपोज करो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें मतलब प्रॉपरली सैलरी नहीं मिल रही, मतलब उनका मतलब कहने का मतलब मिसयूज़ हो रहा है, तो उन्हें बोलने का हक है। इस वजह से 3 मई में ही उन्हें मतलब एक शक्ति दे दी। कौन सी शक्ति? प्रेस स्वतंत्रता, मतलब उसमें बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार। बात समझ में आ रही है? अब आगे 7 मई में बात करते हैं। मजदूर काम कर रहे हैं, अब ज़्यादा काम करने की वजह से शुरू में काम करा तो मतलब उनकी तबीयत भी डाउन होगी। क्या होगी? अरे तबीयत डाउन होगी तो 7 मई में कौन सा अस्थमा दिवस के रूप में मना दिया उन्होंने। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब अस्थमा मतलब तबीयत खराब होगी तो आते हैं सीधा 7 से 12 पे। किस पे? 7 से 12 पे। अरे मतलब तबीयत खराब होगी तो नर्स को बुलाएगा कब? नर्स को कब बुलाएगा? 12 मई को। मतलब 7 से सीधे 12 पे आ गए। तबीयत खराब होगी तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को हम मनाते हैं। ठीक है भाई। और आप इससे रेड क्रॉस को तो बड़े आराम से ध्यान रख सकते हो। बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नर्स आ गई मतलब खुशहाल हो गए, मतलब नर्स आई, उसने तबीयत मतलब ठीक करी, मतलब इलाज करा। तो इलाज करने के बाद कहाँ जाओगे? परिवार में जाओगे। अरे परिवार में जाके मतलब परिवार में पहुँचे ठीक होने के बाद, तो इस वजह से परिवार में पहुँचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मना दिया। ठीक है। आगे परिवार में पहुँचने के बाद 21 मई में आतंकवाद विरोधी दिवस, आप इसे याद कर सकते हो। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आप याद रख सकते हो। मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको रिलेट करके बता दिए इसमें। तो देखो मई में यही थे। बात करते हैं देखो जून में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है, इसमें 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मतलब मिल्क डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। सही है भाई। आगे बात करते हैं 5 जून को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। किसे? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे 7 जून में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है भाई। जिस बालकों का मिसयूज़ हो रहा है, बच्चों से काम करा रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में एक दिवस मनाते हैं, मतलब निषेध करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। 14 जून, देखो पहला वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। देखो दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है, सॉरी देखो ये वाला विश्व पर्यावरण दिवस। 20 जून में है आपका विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 21 जून में। 21 जून का भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है भाई। अरे पर्यावरण और योग दिवस एक दूसरे मतलब एक जैसे लगा है मुझे तो। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओ बच्चे। 5 की जगह 21 जून लगा कर आ जाते हैं, पर 21 जून में योग दिवस है, एक्सरसाइज डे है, पर उसमें क्या है? पर्यावरण दिवस है। ठीक है ना, है विश्व भी दोनों। आगे बात करते हैं 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। 29 जून में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। तो आप इसमें 3 डे बड़े आराम से याद रख सकते हो। देखो 21 जुलाई के मतलब कहने का मतलब जुलाई में इम्पोर्टेंट डे है वो आपका। 1 जुलाई में क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अरे 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू हुई थी। कब? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। समझ में आ रही है आपके बात? ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 11 जुलाई की। ठीक है। 11 जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखो जनसंख्या, देखो जुलाई में स्कूल वगैरह खुल जाते हैं, तो स्कूलों में बच्चों की जनसंख्या बढ़ जाती है। स्कूलों में मैंने स्कूलों से रिलेट करा है, स्कूलों में बच्चों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस वजह से हम उनकी जनसंख्या को काउंट करते हैं, मतलब गिनते हैं, और इस वजह से विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। मतलब एक प्रकार से रिलेट करा है, ये नहीं कि आप इसे कारण मान लो यहाँ पर। ठीक है भाई। मतलब जुलाई में क्या मनाया था? विश्व जनसंख्या दिवस। आप रिलेट कर सकते हो ऑप्शन से। 11 जुलाई में मनाते हैं हम इसे। आगे बात करते हैं 19 जुलाई में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट आप याद रख सकते हो, दूसरा जनसंख्या दिवस 11 जुलाई में, और बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस में आप याद कर सकते हो, और लास्ट वाला विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आप याद करोगे। इसमें कुल मिला के 4-5 इसमें याद कर सकते हो, है ही कहाँ ज़्यादा है, सारे याद कर लियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे एक दिन में 1 महीने का याद करोगे तो कहने का मतलब है 12 दिन में सारे डेज याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने की। अगर याद कर लोगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बड़े आराम से लगा सकते हो आप, ठीक है। जुलाई के बाद आ जाते हैं अगस्त पर। किस पर? अगस्त पर। देखो अगस्त पर आ जाते हैं हम, आ गया, हाँ यही है अगस्त में। अगस्त में ये कह रहा है 6 अगस्त, जो 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अरे बात समझ में आ रही है। और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त के दिन ही हम मनाते हैं। इसमें समझ में आ गई भी बात। 12 अगस्त के दिन ही हम क्या है इसमें मनाते हैं दोनों चीज़ को। चलो आगे चलते हैं। 15 अगस्त को भली भांति आप जानते हो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं, मतलब उनके दिन ही मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन ही हम इसे मनाते हैं, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है भाई। देखो भाई सितंबर में आते हैं। देखो सितंबर में महत्वपूर्ण दिवस है, इसमें 5 सितंबर आप सभी जानते हो। 5 सितंबर में शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं 8 दिसंबर। 8 दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम मनाते हैं। शिक्षक है, अरे पहले शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। इस वजह से 3 दिन बाद मतलब हम पढ़ लिख के क्या मनाते हैं। अरे शिक्षक आएंगे तो पढ़ाएंगे, और पढ़ लिख के क्या बनेंगे? साक्षर बनेंगे। हम क्या बनेंगे? साक्षर। तो इस वजह से 8 सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम मनाते हैं। एक दूसरे से रिलेट करा है और कुछ नहीं है। 14 सितंबर, कौन सा? 14 सितंबर में हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में। अरे समझ में आ गई बात इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मतलब 10 जनवरी को मिलाते हैं, मतलब ये भारत में मनाते हैं। केवल हिंदी दिवस कहाँ मनाते हैं? 14 सितंबर को भारत में। आगे अगर विश्व की बात करें, विश्व को 10 जनवरी में मनाते हैं। किसे? 10 जनवरी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो भी अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, आप जानते हो। तो इसी दिन अहिंसा दिवस हम मनाते हैं। कौन सा? अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है, 2 अक्टूबर को। चलो आगे चलते हैं। इसमें बात करते हैं 3 अक्टूबर की। किसकी? 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर में विश्व पशु दिवस हम मनाते हैं। क्या? विश्व पशु दिवस, ठीक है। आगे 5 अक्टूबर की बात आती है। 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, मतलब ठीक 1 महीने बाद, मतलब 5 सितंबर को भी पीछे पढ़ा था। 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। और ठीक 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व मनाते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाते हैं। और नॉर्मली हम कब मनाते हैं? जो अपने भारत में मनाते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक जस्ट 1 महीना बाद, ठीक है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, कहने का मतलब 8 अक्टूबर में वायुसेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब मैंने जनवरी में बताया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और नॉर्मली जो बालिका दिवस मनाते हैं, बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना इन्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। ठीक है, आगे है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर में विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं। अरे ठीक है, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खाद्य दिवस, अच्छा एक है राष्ट्र मतलब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, मतलब 7 जून को मनाते हैं उसे। पर ये क्या है? विश्व खाद्य दिवस है, वो सुरक्षा दिवस था। ठीक है ना, मतलब 16 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। आगे बात करते हैं 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। मतलब एकजुट रहने के लिए बहुत प्रेरित करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना, जिन्हें लौह पुरुष के रूप में हम लौह पुरुष के से जानते हैं हम। आगे बात करते हैं, इसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी। मतलब इस दिन क्या था? मतलब पुण्यतिथि थी किसकी? 31 अक्टूबर को गांधी, मतलब किसकी? इंदिरा गांधी की। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें नवंबर में। किसमें? नवंबर में। नवंबर में 7 नवंबर में आपका कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है ना, शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर में राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, और 14 नवंबर बाल दिवस, मैंने पीछे बताया था बाल दिवस। अरे 14 नवंबर में बाल दिवस हम मनाते हैं। और जो हम मनाते हैं विश्व बाल दिवस, चलो आगे बताएंगे विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं। हाँ ये रहा ना, ये तो बाल दिवस ये रहा। अरे रहा, मतलब एक तो 14 नवंबर में बाल दिवस मनाते हैं, और 20 नवंबर में विश्व बाल दिवस मनाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ मनाते हैं, और भारत में मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कहाँ मनाते हैं? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस हम मनाते हैं। ठीक है भाई, विश्व मधुमेह दिवस हम मनाते हैं। आगे बात करते हैं 15 नवंबर की। 15 नवंबर में हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, और 26 ये इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब 26 नवंबर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मनाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? आपका कब मनाते हैं इसमें? 26 नवंबर को। और मैंने बताया था जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ही मनाते हैं, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं। ठीक है भाई, देखो चलते हैं, देखो आगे इसमें 1 महीना और रह गया, इसमें लास्ट है। इसमें है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। देखो 4 नवंबर भारतीय नौसेना दिवस। तीनों सेना आगे देखो, कहने का मतलब थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी, ठीक है ना, और 8 अक्टूबर OCT अक्टूबर क्या मनाते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसे, एयरफोर्स डे मनाते हैं। अरे नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम मनाते हैं। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस हम मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हम मनाते हैं इसमें, ठीक है भाई। और 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे डेज थे आपके,
और आप बड़े आराम से इन्हें रिवाइज करना, ठीक है भी, बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हो। अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।